हाँ तो नाज़रीन, कराची में पानी नहीं बल्कि पानी में कराची है। हर साल बर्बाद होते हैं ऐसे ही। जाके गली का हाल देखो, घरों के हाल तो देखो, सब फर्नीचर तबाह हो गया, बर्बाद हो गए। वज़ीर आला है जो सब तोड़ फोड़ करा दी, सब तोड़ ये सब तोड़वा दिया, ये मेरा तोड़वा दिया। वज़ीर आला साहब जो आते हैं अपना काम वाम करवाया, जो उन्होंने तोड़ा फोड़ी करवाई, चलेगा। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, घरों के अंदर पानी भरा हुआ ही है, ये निकालेगा कौन? मेयर के राजी खुद करप्ट है। अच्छा, सीधी बात तो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास तो गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं है, गाई के नहीं हुकूमत में बैठे हो। अल्लाह खैर से अल्लाह इस्तीफा दो और जान छोड़ो, किसी दूसरे को आने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन शहजाद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके यूसुफ गोट में। आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश, ने कराची के नक्शे को तब्दील कर दिया है। हम कह सकते हैं कि कराची में पानी नहीं बल्कि पानी में कराची है। आज हम यूसुफ गोट में मौजूद हैं। यहाँ के इलाके मकीन बहुत परेशान हैं, इनके पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे किस तरीके से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आए इनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, इनकी दुकान भी है। इनसे जानते हैं कि ये हालात की वजह कौन है, किसको ये हालात की वजह करार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये क्या हालात जो हो चुके हैं गुज़िश्ता बारिश के बाद, जो मसलाधार बारिश हुई उसने बिल्कुल धर्म भरम कर दिया कराची को, तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इसका? देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं 2007 में मैं यहाँ पर आया था। वहाँ से लेकर एक नाला था जो खुदा हुआ था, और मैं समझ वो 72 इंच के पाइप वो यहाँ पड़े हुए थे। मैंने सोचा शायद ये नाला बनेगा, परेशानी दूर हो जाए। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जब बरसातें हुई तो हर साल ये पानी भरता है। हर साल हमारी आर्मी आती है, वो पानी निकालती है, लोग आते हैं। नाला चल रहा था बगैर पाइपों के भी? नहीं, वो नाला अधूरा था, असल में चल नहीं रहा था, वो अधूरा नाला था। किसी वजह से रुक गया होगा, क्या मसला होगा वो मुझे नहीं पता। ये पानी जो खड़ा है इस वक्त, वजूहत ये है कि आगे कनीस फातिमा है, वो ऊंचा है, और यूसुफ गोट नीचे है। ये पानी वहाँ जा नहीं पाता। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार ये है कि हमारी गवर्नमेंट को, मैं ये देख रहा हूँ, आज मेरे को भी 10-12 साल हो गए रहते हुए, कम से कम कोई भी हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत का काम है, वफाक का तो नहीं है, लेकिन वफाक को भी सोचना चाहिए कि यार ये कुछ तो हर साल परेशानी होती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, खाने पीने से परेशान, पखाने पेशाब जाने से परेशान, बहुत तकलीफ़ है इस वक्त, बहुत तकलीफ़। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो इस तरीके से वो उनका आना जाना, जाहिर सी बात है, इस बच्चे हैं तो पढ़ने भी जाते होंगे, आप लोग जॉब के लिए भी जाते होंगे, तो क्या पानी में से ही जा रहे हैं सब? अच्छा, पानी में से जा रहे हैं। इधर वज़ीर आला भी आए थे, इधर कॉलेज का इफ्तिताह किया, तो ये रोड का, नालों का ये हाल है। पहले तो ये नाले का इशू है ना। अभी आए वज़ीर आला जब ये हालात? नहीं, अभी नहीं। कल कोई आए थे उनके कोई नहीं साथ के। देखो, बातें बहुत बनती हैं, लोग उड़ाते रहते हैं। अल्लाह बेहतर के लिए फौज के कोई लोग आए थे, बड़े आर्मी के आए थे, पाकिस्तान आर्मी के। ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, ये गुलाबी रंग की कमीज पहना हुआ जी, वहाँ से उन्होंने कोई इशारा किया उनको कि आगे पानी ज़्यादा है, गाड़ी बंद हो जाएगी। जो समझ में आया इशारे से, ये बात मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। मतलब लोगों को मना किया गया कि आगे मोड़ के वापस चले गए। अच्छा, तो ये बताइएगा, जो ये हालात है और जाहिर सी बात है, तो फिर खाना वगैरह, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको मालूम होगा कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का यहाँ पे। भाई आप देखें, मेरे घर में 2 बहुओं का फर्नीचर यूँ बैठ गया। अच्छा, आधा घर डूबा, सही ना, तो वो ऐसे ही बैठ गया। अब आप अंदाज़ा करो कि एक फर्नीचर कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का होता है। ठीक है, सही ना। मेरे घर के अंदर 1 लाख रुपए का फर्नीचर बैठ गया, सही ना। टीवी डूब गए, सही ना, और पंखे जो रखे, पानी इतनी स्पीड में आया कि कुछ कर नहीं। मैं दिल का तकलीफ वाला आदमी, वो घरवाली मुझसे कह रही आप उठा लो, मैं कहा मैं नहीं उठा सकता। मुश्किल हो गया, एकदम पानी आया, सबको संभाल हर चीज़, क्या क्या संभालें। तो आप अंदाजा करें कि ये कितने घर होंगे, एक आइडिया जाहिर सी बात है, बहुत काफ़ी सारे घर है ना, कम से कम 5000 घर है। हम जो है ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि बरसाती नाले को दोबारा से कायम किया जाए, ठीक है, ताकि ये नौबत नहीं आए लोगों को। और सीवरेज का निज़ाम इधर बहुत ख़राब है, सीवरेज की वजह से ज़्यादातर नुकसानात हुए, ये नाला ना होने की वजह से। कॉलेज तक साल से देख रहा हूँ, ये सीवरेज का नाला क्यों नहीं बन? यहाँ जो गोट आबाद हुआ है आगे कॉलेज के, वोट लेने तो आते होंगे ना आपके पास लोग, वो तो कौन सबसे ज़्यादा आया वोट लाने? सारी जिंदगी से वो कहते हैं चांदी के दरवाजे सोने की कीलें होंगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? किसी एक मखसूस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे हमारे नुमाइंदों में से? हम तो इधर जो इस वक्त जो है
सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी। ठीक है, वो आते हैं, जब उनके किसी बड़े को आना होता है रोड को सही करते हैं, चमका देते हैं, उसके बाद कोई पूछ नहीं है। ठीक है, पुलिस तक आते हैं, वहाँ इफ्तिताह किया, बस चले गए। अभी वजीर आला है जो सब तोड़ फोड़ करा दी, सब तोड़ ये के सब ये तोड़वा मचान दिया, ये ये मेरा तजावीज़ात तोड़वा दिया। हटाओ, हम ये नाला तोड़ बना के। रहे हैं, तजावीज़ात हटाओ, ये छपरे लगे हुए सामने, सही। ये हटाओ कि हम ये नाला बना रहे हैं। हाँ, तो नाज़रीन, इलाका मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला आए थे और तोड़ फोड़ करा कर चले गए। और भी इलाके मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से वो ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। अब कराची के हालात कुछ ऐसा है कि कराची में पानी नहीं बल्कि पानी के अंदर कराची है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस इलाके के अंदर? अच्छा, क्योंकि क्या मसला है? वज़ीर आला साहब जो आते हैं अपना काम वाम करवाया, जो उन्होंने तोड़ा फोड़ी करवाई, चलेगा, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, घरों के अंदर पानी भरा हुआ ही है, ये निकालेगा कौन? ये यहाँ से लोग अक्सरियत के अंदर इस इलाके से लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं। ठीक है, नहीं टीवी पर तो हम देखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से दिखा रहे हैं कि यूसुफ गोट में फला आदमी आया, यूसुफ गोट में फला आदमी आया, उसने ये तकसीम किया, उसने वो तकसीम किया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया पानी तो वैसे ही मौजूद है, गंदा पानी है। सब वोटों के गंदा लिए आ रहे पानी हैं। अपनी जगह पे मौजूद है, सही है ना? हर एक चीज़ का मामला है ये पानी, सही है? पानी निकल जाएगा, लोग अपने रोज़गार पे आएंगे, सीधी बात है मेरे भाई, ये रोज़गार पे आएंगे, अपने मामला वो खुद सॉल्व कर लेंगे। ये देने से लेने से कुछ भी नहीं होता किसी सब का। खाने पीने की अशे ला रहे हैं, ये एक पाव चावल खिलाने से एक बंदे को कुछ नहीं होता। आपका कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? टोटल नुकसान ही नुकसान हुआ है, इसका कोई भरपाई नहीं है। जो भी कुछ करना है हमने अपने लिए खुद ने करना है, कोई हमारा आगे कोई पूरा नहीं तो करेगा। आप- ऊपर अल्लाह है, नीचे हम लोग हैं। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और आप अपने हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे इसके मतलब? यहाँ पे तो भाई पीछे कोई देखने वाला है नहीं, आवाम का क्या हाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना? बेड़ा गर्क वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, आवाम के लिए खिदमत के लिए कोई काम के लिए नहीं आता। मेयर कराची के लिए क्या कहेंगे? मेयर के राज्य खुद करप्ट है, अच्छा, सीधी वो बात तो है। कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास तो गटर लगाने के, गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के पैसे इख्तियारात नहीं है तुम्हारे पास, इख्तियारात नहीं है, गाई के नहीं हुकूमत में बैठे हो, अल्लाह खैर से अल्लाह इस्तीफा दो और जान छोड़ो, किसी दूसरे को आने दो। हाँ, तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ की सूरत हाल, यूसुफ गोट पर मैं मौजूद हूँ, नए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये पूरा मंजर दिखा रहा हूँ। और भी इलाके मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं। तो आए मेरे साथ। हाँ, तो नाज़रीन, कराची में पानी नहीं बल्कि पानी में कराची है। तो कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, कितने नुमाइंदे आए हैं यहाँ पर और यूसुफ गोट के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, कितनी सफाई की है, कितने नाले बनवाए, पानी की निकासी कितनी करवाई है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें सामने है ये जी, आप लोगों के। बिल्कुल, लेकिन टीवी पर तो दिखाया जाए, सोशल मीडिया सबके हाथों पर है ना, तो हमने भी देखा कि ये आ रहे हैं, फला आदमी आ रहा है, फला नुमाइंदा आ रहा है, उसने आकर ये कर दिया, उसने आकर वो कर दिया। आज 5वां दिन है, 5 दिन से सारे ही आ रहे हैं जी। तकरीबन। कोई कुछ बात के चला जाता है, कोई कुछ बात के चला जाता है। यहाँ तक कि आवाम ने खुद ने बोला था ये चीज़ क्या हमें खाना नहीं चाहिए, आप कम से कम ये पानी निकलवा दें यहाँ से जी। ताकि हमारे घर खाली हो जाए, क्योंकि घर में जो तकरीबन इतना पानी लोगों के भरा है। ये नुकसान कितना हुआ? नुकसान, जब इतना पानी भरेगा तो आप खुद सोच लो कुछ बचेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने फर्नीचर निकाल के ऐसे रोडों पे फेंके। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? आप किसको ठहरा सकते हैं जिम्मेदार? किसको जिम्मेदार ठहराएं? अब ये कौन है इधर? जिम्मेदार तो वही है ना, हुकूमत है ना। अब ये अगर गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे कौन करेगा? मेयर कराची के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि मेरे पास गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के भी पैसे नहीं है, तो अख्तियारात नहीं है मेरे पास। रात देंगे तो फिर काय के लिए आते हैं ये लोग बात करने, फिर उनका आना बेकार है ना यहाँ पे। अब ये दुकान वाले बेचारे, परचून वाले, ये सब तबाह हो गया, इनका सारा बर्बाद हो गया। वो आटे की बोरियाँ देखो उनकी दुकान वालों की पड़ी हुई है, वो पूरी बोरियाँ ऐसे फेंकी हैं लोगों ने निकाल के दुकानों से। तो यहाँ पर दवाई वाला स्टोर वाला देखो, उसका पूरा जितना सामान था नीचे सब डूब गया। नकल मकानी भी कर चुके होंगे काफ़ी लोग यहाँ से। बहुत कर गए, इलाकों से यहाँ से लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं। निकल के जा चुके हैं। मकानों का फर्नीचर। आप जरा अंदर जाएं, कम से कम अभी भी इतना आपको लोगों को घरों में पानी मिलेगा। हमें दिखा सकते हैं? आप अंदर जाएं, खुद देखेंगे। जाने वाले आप बनो, पूरा इलाका देखो, आप जाके देखो जाने वाले कितना आप पानी बनो, है इलाके के रहेगा अंदर। कोई भी। अब यहाँ तो अंदर कोई घुसने के लिए राजी नहीं है ना। यहाँ तो सिर्फ वो कैमरे लेके आ रहा है, खाली बस फोटो खींच रहा है, जा रहा है, पानी की फोटो खींच रहा है। जाओ जा सही ये है अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के जानिब से कुछ तकसीम किया जा रहा है यहाँ पर, राशन है वो कर रहा है, सही है, लेकिन उनका क्या है, वो यहाँ से उठाते हैं बंदे, वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ से उठाते हैं बंदे, यहाँ छोड़ देते हैं। पानी भी उनकी वजह से काफ़ी पानी कम हुआ है। उन्होंने भरपूर जो है ताउन किया है, इधर उधर लगाए थे, पंप लगाए थे, उधर से काफ़ी पानी निकाले, समझे।
हर साल बर्बाद होते हैं ऐसे ही। जाके गली का हाल देखो, घरों के हाल तो देखो, सब फर्नीचर तबाह हो गया, बर्बाद हो गए। लोग रोडों पे आ गए, खाने को कुछ भी नहीं है उनके पास, बस इधर आके चावल की थैली दी, खैर भीग और निकल गए आगे। सही, आपका कोई मैसेज हुकूमत से? मैसेज है कि भाई अगर इस इलाके को करना चाहते हो तो ये रास्ता सीधा है, किसी भी रास्ते से मिला के इस पानी को ख़त्म करा जाए बस, तो लोग इधर सुकून से रहें। हाँ तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मैं यूसुफ गोट में मौजूद था। कराची का इलाका ये यूसुफ गोट है, यहाँ की हालत तो आप देख सकते हैं। और पूरे इंटरव्यू के अंदर लोगों से हमने बात की, उनसे जाना और उनकी बात आप तक हमने पहुँचाई। जाहिर सी बात है, उनका कहना यही है कि हम इतने बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं ये हमें पता है। उनकी हुकूमत से अपील थी कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिए।